गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 18 जनवरी। आज अपने बात करते हैं 17 एंड 18 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को डेवलप किया है? डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। यदि अपने बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना जो हुई 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और 1958 के अंदर ही नासा की स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी का जो स्थापना दिवस है वो पर्टिकुलर 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्रमुख बने हुए हैं मनोज सिंह मुकुल नरवणे जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य में कानुन्मो त्यौहार जो है फेस्टिवल वो मनाया जाता है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर पर्टिकुलर ये मनाया जाता है, जो अपने 14 जनवरी आती है। जैसे कि उत्तर जो भारत के राज्य हैं उनमें मकर संक्रांति मनाई जाती है, जैसे कि राजस्थान हुआ, और 13 जनवरी को पंजाब के अंदर लोहड़ी मनाई जाती है। उसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके तहत पर्टिकुलर वहाँ पर जो भी कैटल्स होते हैं, पशु जो हैं, उनकी पूजा की जाती है, और उनके साथ साथ जो उनके फार्मर के एपरेटस होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिन पर दूसरी बार इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है 45 नंबर के प्रेसिडेंट, उन पर ये इम्पीचमेंट चलाया जा रहा है। पर्टिकुलरली ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनके एक ही कार्यकाल में दूसरी बार ये महाभियोग उन पर चलाया जा रहा है। फिर बात करते हैं फ्रांस के ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड से पर्टिकुलर रोहिणी गोडबोले जी को सम्मानित किया गया है, जो कि बेंगलुरु के आईआईएससी की एक फिजिस्ट की प्रोफेसर हैं। फिर बात करते हैं भारतीय सेना दिवस, जो पर्टिकुलर 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह से बात करते हैं किस शहर में टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी ओपन किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर पर्टिकुलर इसको ओपन किया जाएगा। टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला के जो सीईओ है वो एलन मास्क, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में ये बने हुए हैं। और टेस्ला इंडिया जो है पर्टिकुलर जो अपनी इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार्स होती है उनको डिज़ाइन इसके द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से अभी हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? दुष्यंत दावे जी के द्वारा पर्टिकुलर ये इस्तीफा दिया गया है। फिर बात करते हैं फिच रेटिंग, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, और इसके जो सीईओ है वो पॉल टेलर है। इनके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। और फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भी हाल में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पर्टिकुलर स्टार्ट की गई है। और यदि अपने बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है ये पर्टिकुलर 16 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। और यदि अपने बात करते हैं ये जो कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई है कोविड-19 से रिलेटेड जो भी पर्सन्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर ये अब स्टार्ट की गई है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो ये 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, और अभी इसको 5 ईयर कंप्लीट हुए हैं। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो ये 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर ये जो आपको डेट्स और सन दिखाई जा रही है, ये पर्टिकुलर आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये योजनाओं की डेट्स पूछी जा रही है, और उनका जो मंथ है वो पूछा जा रहा है। उसी को देखते हुए अब से जो भी स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी उसके तहत उसका मंथ और इसकी डेट भी आपको बताई जाएगी। फिर बात करते हैं ये जो स्कीम है पर्टिकुलर हमारे देश के जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 वैक्सीन को लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये मनीष कुमार जी बने हैं, जो कि एक सैनिटाइजेशन वर्कर है। इनको 16 जनवरी को
दिल्ली के एम्स के अंदर पर्टिकुलर ये टीका या फिर वैक्सीन्स लगाई गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मनीष चौहान की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल के अभी एम्बेसडर बने हैं। पूजा देवी की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर बनी है। रवि गायकवाड़ की बात करते हैं तो ये नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित अभी इनको हाल ही में किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे इलेक्टेड किया गया है। सो फिजी कंट्री की नजहात सहमीन खान को पर्टिकुलर इसके लिए चुना गया है। इन्होंने ये यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी वो 27 आउट ऑफ 40 से जीती है, जिसके अंदर 40 टोटल वोट थे और 27 इनको मिले थे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे फास्टिन एरचेंज टोडेरा की बात करते हैं तो ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अभी चयन किए गए हैं। सदियार जैप्रोव की बात करते हैं तो ये तजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। सरा अल अमीरी की बात करते हैं तो ये यूएई के द्वारा अभी 2020 के अंदर जो मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था उसके अंदर एक मुख्य महिला का रोल ये निभा रही है। फिर बात करते हैं जो नजात शामीन खान है पर्टिकुलर, ये इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। फिर बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसकी स्थापना 15 मार्च 2016 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं फिजी कंट्री के। सो फिजी जो पर्टिकुलर है ये आइसलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर ये शो किया गया है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर प्रेजेंट है। इसी के पास में जो है ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो प्रेजेंट है, और ये वाला जो पोर्शन आपको रेड लाइन्स के अंदर दिखाया गया है ये पर्टिकुलर ग्रेट बैरियर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर जो पर्टिकुलर कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं फिजी की कैपिटल जो है वो सुआ है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो GOG नोरोटे के नाम से हैं और प्राइम मिनिस्टर जो फ्रैंक बेनिमी मार्मा के नाम से जाने जाते हैं। फिर करेंसी जो यहाँ पर फिजियन डॉलर के नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस 2021 के लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई भी इस बार का मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाएंगे। कि इससे पहले जो बोरिस जॉनसन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो आ रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन लगा, फिर वो वहाँ से उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। फिर बात करते हैं चंद्र प्रकाश संतोखी जो कि 16 नंबर का हमारा जो प्रवासी दिवस था उसके ये मुख्य अतिथि बने थे, और ये ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बोरिस जॉनसन के बाद ये में भी मुख्य अतिथि हो सकते हैं, लेकिन ये भी कैंसिल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो एक ही कार्यकाल के दौरान सेकंड टाइम महाभियोग चलाने वाली अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं, जो कि 45 नंबर के राष्ट्रपति वहाँ पर है। फिर बात करते हैं जो गणतंत्र दिवस है, इससे पहले हमारे देश के 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि कोई भी मुख्य अतिथि उस टाइम नहीं था। जैसे 1952 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि गणतंत्र दिवस के रूप में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। फिर उसके बाद 1953 को भी हुआ, और 1966 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री उनकी मृत्यु हुई ताशकंद के अंदर, और इसी के साथ साथ जो बार्क है उसके जो अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु भी हुई। सो उसके देखते हुए 1966 के अंदर भी कोई उस टाइम वहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं बना था। और सीधी सबसे पहले अपने बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि बने थे वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, वो पर्टिकुलर यहाँ पर बने थे 1950 के अंदर। और लास्ट टाइम की यदि अपने बात करते हैं तो 2020 के अंदर जो हमारे देश के गणतंत्र दिवस से 2020 के जो मुख्य अतिथि बने थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने थे, और उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि उनका नाम क्या था, और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ समझौता किया है। सो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये समझौता किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसके तहत MSMEs के तहत पर्टिकुलर 1 लाख रुपीज़ जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ब्लू कॉलर वर्कर वो होते हैं जिसके अंदर अपने पर्टिकुलर जो भी अनसेमी सर्कल लेबर होते हैं या फिर स्किल्ड लेबर जो होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। सो इसकी जो स्थापना हुई वो 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा गुजरात के अंदर है, और जो
बांद्रा कुर्ला मुंबई है, वहाँ पर भी इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है जो हम है ना ख्याल आपका। इसके साथ साथ जो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल में कुछ समय पहले आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया। इन्फानाइट इंडिया नाम से एक कैंपेन भी इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आईसीआईसीआई बैंक गूगल के साथ समझौता, फास्टैग के लिए समझौता करने वाला पहला बैंक भी ये बना था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनकी, जैसे कि यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक के द्वारा भी हाल में वेलनेस कार्ड को स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत पर्टिकुलर वेलनेस हेल्थ क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट की गई और वेलनेस हेल्थ प्लस क्रेडिट कार्ड इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि लोग जो भी जनता है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। फिर बात करते हैं बंधन बैंक की। सो बंधन बैंक के द्वारा भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 100 अकाउंट्स को ओपन किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो डिजिटल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए पर्टिकुलर मुँह बंद रखो अभियान एचडीएफसी बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन हमारे देश के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी उनके द्वारा किया गया, और ये जो किया गया पर्टिकुलर 15 से 16 जनवरी तक ये चला था। फिर बात करते हैं ये जो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल था, इसके अंदर पर्टिकुलर जो बिम्स्टेक के हमारे सदस्य हैं, कंट्री के सदस्य, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये जो पर्टिकुलर सम्मेलन हुआ था वो कम्प्लीटली वर्चुअल रूप में हुआ था। अब यदि अपने बात करते हैं जो स्टार्टअप इंडिया है, पर्टिकुलर इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। और ये जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल प्रारंभ जो स्टार्ट किया गया था वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडिया एंड इंडस्ट्री ट्रेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दोनों के द्वारा पर्टिकुलर इसको स्टार्ट किया गया था। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा हमारे देश की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है उसका उद्घाटन किया गया। रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी हाल ही में टॉयकथॉन 2021 और एजुकॉन हब का भी प्रारंभ किया गया था। और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी हाल ही में जो ड्राइवरलेस मेट्रो है दिल्ली के अंदर उसका उद्घाटन किया गया। और कोच्चि और बेंगलुरु के बीच के अंदर 450 किलोमीटर की जो गैस पाइपलाइन है जो कि गेल कंपनी के द्वारा बनाई गई है उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटेल के सीईओ के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो पैट गैल्सिंगर को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इंटेल कंपनी की, सो इसकी जो स्थापना हुई हो 18 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है पर्टिकुलर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो फाउंडर थे गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइसी इसके फाउंडर थे। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अरविंद कृष्णा जी की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर अभी हाल ही में जो IBM कंपनी थी उसके CEO थे, अब ये वहाँ के चेयरमैन बन चुके हैं, बोर्ड ऑफ चेयरमैन। और इसी तरह से संजय कपूर की बात करते हैं तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। दुष्यंत दवे की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन होता है उससे वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। T20 महिला क्रिकेट में सबसे तेज़ जो सेंचुरी बनाने वाली पहली जो महिला है वो कौन बनी है? सो ये न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफिया देवानी है जो पर्टिकुलर बनी है। इन्होंने 36 बॉल के अंदर ये सेंचुरी भी बनाई है। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था वेस्ट इंडीज़ की एक प्लेयर थी डेंडा डॉटिन, उनके द्वारा बनाया गया था जो कि 38 बॉल के अंदर ये सेंचुरी बनाई गई थी। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे एलिस पेरी की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है और इनको अभी हाल ही में ICC के जो भी अवार्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो सभी के सभी इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं लूसी ब्रॉन्ज। सो लूसी ब्रॉन्ज को इंग्लैंड की रहने वाली है और ये पर्टिकुलर एक महिला फुटबॉल प्लेयर है जिनको FIFA 2020 की बेस्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के रिवीजन की। और उनकी शीर्ष 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही? सो एप्पल इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और इंडिया की टोटल 500 कंपनीज़ के अंदर 11 कंपनीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और इंडिया की जो मोस्ट फर्स्ट नंबर पे कंपनी रही है वो रिलायंस रही है और ये वो 500 की सूची में 54th नंबर के अंदर रही है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के राज्य के अंदर थाई पोंगल फेस्टिवल को भी मनाया गया। थाई पोंगल को पर्टिकुलर पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। किर्गिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हुए जहां पर सदियर जापेरोव जो वहां पे जीते हैं। पुर्तगाल में यदि बात करते हैं तो भारतीय राजदूत के रूप में भी मनीष चौहान जी को सिलेक्ट किया गया। भारत में सशस्त्र सेना दिवस जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। मैकिंग ए जनरल हिमालयन इको शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक जो है रिटायर्ड जनरल कौनसम हिमालय सिंह जी है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये बताया कि किस तरह से एक
छोटे से गांव का लड़का मिलिट्री के अंदर 3 स्टार जो रैंकिंग होती है वहां तक की पोजीशन को हासिल करता है। बोफा सिक्योरिटीज़ जो कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक पैटर्न कंपनी है उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो 10.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय ने स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। भारत की सबसे युवा महापौर जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम महानगर निगम की बनी है, उनका नाम आर्या राजेंद्रन जी है। बीएसएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में सुनील कुमार त्यागी जी को भी सिलेक्ट किया गया और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के राकेश अस्थाना जी बने हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीरामणि को सिलेक्ट किया गया। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन का उद्घाटन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि हमारे देश के हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। फिर बात करते तेल रिफाइनरियों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का जो उद्घाटन है वो तेलंगाना राज्य के अंदर किया गया। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का जो है पर्टिकुलर वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी हाल ही में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज को भी स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं डॉक्टर स्तुति शर्मा जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इनकी एक बुक आई थी एलिमेंट ऑफ क्वांटिटी जेनेटिक्स और इसका जो विमोचन किया गया वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं आज का वीडियो जो था उसके अंदर जो सदयार जी थे, सदयार जपरोव, इनको मैंने आपको जो राष्ट्रपति बताया था वो तजाकिस्तान का बताया था, लेकिन ध्यान रखिएगा वो किर्गिस्तान के बने हुए हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब लगे आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर ये जो फोटो ऑफ द कैंडिडेट शो किया गया है यहाँ पर उस पर्सन का फोटो लगाया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। और यहाँ पर ये जो छोटी सी टेबल आपको दिखाई गई है आज के क्वेश्चंस के आंसर किया है। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।